एक है, एक ओंकार सतनाम। जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो अनेक है। जहां भी तुम देखते हो भेद दिखाई पड़ता है। जहां तुम्हारी आंख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है। सागर के किनारे जाते हो लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर दिखाई नहीं पड़ता, हालांकि सागर ही है। लहरें तो ऊपर ऊपर है, पर जो ऊपर ऊपर है वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर की ही आंख हमारे पास है। भीतर को देखने के लिए तो भीतर की आंख चाहिए। जैसी होगी आंख वैसा ही होगा दर्शन। आंख से गहरा तो दर्शन नहीं हो सकता। तुम्हारे पास आंख ही ऊपर की है तो लहरों को देख के लौट आओगे और लोगों से कहोगे कि सागर हो आया। सागर में जाने का ये ढंग नहीं। किनारे से तो दिखाई पड़ेंगी लहरें, सागर में हो तो डूबना ही पड़े। इसलिए तो कहानी है कि नानक नदी में डूब गए। लहरों में नहीं है वो, नदी में है। लहरों में नहीं है, सागर में है। ऊपर ऊपर तो लहरें होंगी। तट से तुम देख के लौट आओगे तो तुम जो खबर दोगे वो गलत होगी। तुम कहोगे कि सागर हो आया। सागर तक गए नहीं। तट पर तो सागर नहीं है, वहां से तो लहरें दिखाई पड़ सकती हैं। लहरों का जोड़ भी सागर नहीं है, जोड़ से भी ज्यादा है सागर। और जो मौलिक भेद है वो ये है कि लहर अभी है, क्षण भर बाद नहीं होगी, क्षण भर पहले नहीं थी। अनेक लहरें हैं, एक सागर है। हमें अनेक दिखाई पड़ता है और जब तक एक न दिखाई पड़ जाए तब तक हम भटकते रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है, एक ओंकार सतनाम। और नानक कहते हैं कि उस एक का जो नाम है वही ओंकार है। और सब नाम तो आदमी के दिए हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, ये नाम आदमी के दिए, ये हमने बनाए, सांकेतिक। लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वो ओंकार है, वो ओम है। क्यों ओंकार उसका नाम है? क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है, और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं और सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुन सुनाई पड़ती रहती। वो हमारी की हुई धुन नहीं, वो अस्तित्व की धुन है, वो अस्तित्व की ही लय है। अस्तित्व के होने का ढंग ओंकार है, वो किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं। और ध्वनि भी अनूठी है, कोई उसका स्रोत नहीं, कोई उसे पैदा नहीं करता। अस्तित्व के होने में ही छिपी है, अस्तित्व के होने की धुनी। जैसे कि जल प्रपात है, तुम उसके पास बैठो तो प्रपात की एक ध्वनि, लेकिन वो ध्वनि पानी और चट्टान की टक्कर से पैदा होती। नदी के पास बैठो, कल कल का नाद होता है, लेकिन वो कल कल का नाद नदी और तट की टक्कर से होता है। हवा का झोंका निकलता है, वृक्ष से सरसराहट होती, लेकिन वो सरसराहट हवा और वृक्ष की टक्कर से होती। हम बोलते, संगीतज्ञ गीत गाता है, वीणा का कोई तार छेड़ता है, लेकिन सभी चीज संघर्ष से पैदा होती। संघर्ष के लिए दो जरूरी, तार चाहिए वीणा का, हाथ चाहिए छेड़ने वाला। जितनी ध्वनियां द्वैत से पैदा होती हैं वो उसके नाम नहीं है। उसका नाम तो वही है जब सब द्वैत खो जाता है फिर भी एक ध्वनि गूंजती रहती। ज्ञानियों की पहुंच का मार्ग अलग है। उन्होंने अपने को जोड़ जोड़कर, तोड़कर नहीं, अपने को जोड़ जोड़कर अखंड को पाया और उस अखंड में एक ध्वनि पाई है। जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है तो ओंकार की ध्वनि गूंजती है। वो अपने भीतर उसे गूंजते पाता है, अपने बाहर गूंजते पाता है, सब सारे लोग उससे व्याप्त मालूम होते। चकित हो जाता है पहली बार जब घटता है, क्योंकि वो देखता है मैं तो बोल नहीं रहा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, ये ध्वनि कहां से आ रही है।
तब वो अनुभव करता है कि ये होने की ध्वनि, ये किसी टक्कर से पैदा नहीं हो रही, ये आहत ध्वनि नहीं है, अनाहत नाद है। नानक कहते हैं वही एक उसका नाम है, ओंकार। नानक बहुत बार नाम शब्द का प्रयोग करेंगे, इसे स्मरण रखना कि जब भी वो कहते हैं उसका नाम, और उसका नाम ही मार्ग है, और उसके नाम की रटन में जो डूब जाएगा, उसके नाम में जो डूब जाएगा वो उसे पालेगा। तो ध्यान रखना, नाम जब भी नानक कहते हैं तब उनका इशारा ओंकार की तरफ है, क्योंकि वही एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, जो उसका ही है। हमारे दिए हुए नाम बहुत दूर न जा सकेंगे, और अगर थोड़े बहुत जाते भी हैं तो इसलिए जाते हैं कि हमारे नामों में भी उसके नाम की थोड़ी सी झलक होती। नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम। सत शब्द भी समझ लेने जैसा है। संस्कृत में दो शब्द हैं, एक सत्य और एक सत्य। सत्य का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, और सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ। दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों का मूल धातु तो एक है, सच, सत्य, सत्य, सबकी मूल धातु एक है, लेकिन थोड़े से फर्क हैं, वो समझ लेने जरूरी है। सत्य तो दार्शनिक की खोज है, वो खोजता है कि सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। जैसे दो दो मिलकर चार होते हैं, ये सत्य है कि दो दो मिलकर पांच नहीं होते, दो दो मिलकर तीन नहीं होते, दो दो मिलकर चार होते। ये गणित का सूत्र सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य का ही हिसाब है। दिस इज ट्रू बट नॉट एग्जिस्टेंशियल। दो दो मिलकर चार होते हैं, ये मनुष्य की ही ईजाद है, ये सत्य तो है, सच नहीं है, सत्य नहीं है। तुम सपना देखते हो रात, सपना सत्य तो है, सत्य नहीं है। सपना है तो, नहीं तो देखोगे कैसे। होना तो है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि सत्य है, क्योंकि सुबह तुम पाते हो कि ना होने के बराबर है। लेकिन हुआ जरूर, सपना घटा। तो दुनिया में ऐसी घटनाएं हैं जो सत्य हैं और सत्य नहीं, और ऐसी भी घटनाएं हैं जो सत्य हैं लेकिन सत्य नहीं। गणित सत्य है, सत्य नहीं। गणित का एक निष्कर्ष सत्य हो सकता है, सत्य नहीं। सपना है, सपना सत्य है, सत्य नहीं। परमात्मा दोनों है, सत्य भी सत्य भी। और इसलिए ना तो उसे गणित से पाया जा सकता, विज्ञान से उसे नहीं पाया जा सकता, क्योंकि विज्ञान खोजता है सत्य को, और न उसे काव्य, कला, आर्ट से पाया जा सकता, क्योंकि कला खोजती है सत्य को। परमात्मा दोनों है, सत्य धन सत्य। इसलिए न तो कला उसे पूरा खोज सकती है और न विज्ञान, दोनों अधूरे हैं। और इसलिए धर्म की खोज दोनों से पृथक है। धर्म उसकी तलाश है जो दोनों है, एक साथ है, जो इतना सत्य है जितना कि गणित का कोई भी फार्मूला, और जो इतना सत्य है जितनी काव्य की कोई भी धारणा। वो दोनों हैं और दोनों नहीं है। अगर तुम आधे से देखोगे तो चूक जाओगे, अगर तुम दोनों को मिलाकर देखोगे तो ही उसे पा सकोगे। तो जब नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, तो इस सत्य में दोनों है, सत्य और सत्य। उस परम अस्तित्व का नाम जो गणित की तरह सच है और जो काव्य की तरह भी सत्य है,
जो स्वप्न की तरह मधुर और गणित की तरह ठीक ठीक सही है, जो हृदय की भावना की तरह भी है और मस्तिष्क की प्रतीति की भांति भी है। जहां मस्तिष्क और हृदय मिलते हैं वहीं धर्म शुरू होता है। अगर मस्तिष्क अकेला रहे, हृदय को दबा दे, तो विज्ञान पैदा होता है। अगर हृदय अकेला रहे, मस्तिष्क को हटा दे, तो कल्पना का जगत, काव्य, संगीत, चित्र, कला पैदा होती। और अगर मस्तिष्क और हृदय दोनों मिल जाएं, दोनों का संयोग हो जाए, तो हम ओंकार में प्रवेश करते हैं। धार्मिक व्यक्ति वैज्ञानिक से बड़ा वैज्ञानिक, कलाकार से बड़ा कलाकार है, क्योंकि उसकी खोज संयुक्त है। विज्ञान और कला द्वंद्व, धर्म समन्वय है, सिंथेसिस है। नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वह एक ओंकार स्वरूप, वह सतनाम कर्ता पुरुष। ये जो शब्द हैं, इन्हें ऊपर से समझोगे तो भ्रांतियां होंगी। ज्ञानियों की एक अड़चन है कि शब्द तो उन्हें तुम्हारे ही उपयोग करने पड़ते। तुमसे बात करनी है, तुम्हारी ही भाषा बोलनी पड़ेगी, और जो वो कहना चाहते हैं वो भाषा के पार है। जो वो कहना चाहते हैं वो तुम्हारी भाषा में आ नहीं सकता। तुम्हारी भाषा बहुत संकीर्ण, वो बहुत विराट। जैसे कोई अपने घर में पूरे आकाश को समा लेना चाहे, जैसे कोई अपनी मुट्ठी में सारे प्रकाश को बांध लेना चाहे, ऐसी असमर्थता है। तो तुम्हारे ही शब्द उपयोग करने पड़ते, और तुम्हारे शब्दों के कारण ही इतने संप्रदाय पैदा हो जाते। क्योंकि बुद्ध, नानक जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो नानक के समय समझी जा सकती थी। तो नानक कहते हैं कर्ता पुरुष, वही बनाने वाला। लेकिन तत्क्षण हमें ख्याल आता है कि अगर वही बनाने वाला है और हम बनाए गए हैं तो द्वैत हो गया। और नानक तो शुरू में ही इंकार कर दिए हैं कि वह एक है। अगर वो बनाने वाला और सृष्टा है और सृष्टि अलग है जिसको उसने बनाया, तो द्वैत शुरू हो गया। हमारी भाषा से अड़चन शुरू होती। जैसे जैसे नानक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अड़चन शुरू होगी। जो उन्होंने पहला शब्द बोला है समाधि के बाद, वो है एक ओंकार सतनाम। सच तो यह है कि पूरा सिख धर्म इन 3 शब्दों में समाप्त हो जाता है। इसके आगे तो तुम्हें समझाने की कोशिश है, अन्यथा बात पूरी हो गई। तुम नहीं समझोगे, इससे आगे फिर विस्तार करना पड़ता है। विस्तार तुम्हारे कारण, अन्यथा मंत्र तो पूरा हो गया, बात तो पूरी हो गई। एक ओंकार सतनाम सब कह दिया, लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी कुछ भी नहीं कहा गया। इन 3 शब्दों से क्या हल होगा? कुछ हल नहीं होता। तब तुम्हारी भाषा की शुरुआत होती।